भगवान के वैकुंठ में रहने वाले और वो नित्य ही सर्प का भोजन करते हैं, पूरा सर्प को हड्डी से खा जाते हैं, फिर भी वैष्णव है, परम पवित्र है। आप लोग मांसाहार मत करना, आप लोग मनुष्य हैं। पर यह विधान भगवान ने जिसका विधान बना दिया है, तो जिसमें राम ने दौड़ा चरमा को खाने के लिए, तो शिव जी ने बोले, अरे राम, तू भी मेरा भक्त है, मेरी आराधना किया है पिछले जन्म में, तो तू शिविका का पुत्र बना है, परंतु मैं मेरी शरण में जो आया मैं उसको दे नहीं सकता। बोले मैं भूखा हूँ, मेरा शत्रु है, मेरा भक्ष्य है। शिव जी ने कहा मैं इसको नहीं दे सकता तेरे को। तो ने कहा चरमा को अपना लिया तो मुझे भी अपना लो। भगवान शंकर ने राम को भी अपना लिया और भगवान शंकर ने उसके जो बहुत से मस्तक हो गए थे अपने मुंडक की माला में धो लिया। अक्षमाला बलमाला मुंडमाला धारी। आगे कथा आती है अग्निदेव की उत्पत्ति है शिव पुराण में। हम यही बता देते हैं आपको कि बाद में जो 10 दिक्पाल होते हैं ना, ये भगवान शंकर की आराधना करके बने। पूरब के इंद्र आपके देश के राजा थे, इनका नाम था धन्वंतरी। जो आजकल का दिल्ली है इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्र ने यहीं पर ही बहुत दिन तक स्थान बना करके 100 साल तक यज्ञ किया था। इनका नाम था धन्वंतरी। तो उस जगह जमुना किनारे यज्ञ करने से उस जगह का नाम हो गया इंद्रप्रस्थ। आजकल हम लोग उस स्थान को दिल्ली बोलते हैं। धन्वंतरी राजा ने 100 साल यज्ञ किया। यज्ञ के बाद बद्रीनाथ में चले गए, बद्रीनाथ में तप करके और ये इंद्र बने। भगवान नारायण ने, शिव जी ने इनको एक लोक का, एक दिशा का मालिक बना दिया, जो पूरब दिशा का स्वामी होते हैं। इसके बाद है पूरब और दक्षिण के बीच में है अग्निकोण, अग्निलोक। अब इसकी कथा सुनो। आपके नर्मदा के किनारे की बात है। नर्मदा के किनारे एक सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने बहुत दिन तक विद्या अध्ययन किया काशी में, और विद्या अध्ययन के घर में आए। उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में उनकी पत्नी आई, तो पत्नी ने उनसे निवेदन किया, नाथ मेरी इच्छा है कि मुझे शंकर भगवान के समान दुनिया में सबसे तपस्वी, त्यागी और योग्य पुत्र हो। ब्राह्मण का मन उदास हो गया और वह बेचारे वहीं से पत्नी से उदास होकर के काशी को चले गए। एक शाम तक काशी में गंगा नहा करके भगवान शंकर का पूजन करते रहे। दिन भर नमः शिवाय करते रहे। कोई दे देता तो भोजन कर लेते। एक साल जब पूरा हो गया, एक दिन उन्होंने एक शिवालय में देखा एक छोटा बच्चा सोया हुआ है, भस्म नदी है और दिगंबर है, निर्वस्त्र है, न कोई माँ है न पिता है। उस बालक को जब देखा तो ब्राह्मण के मन में लोभ आया, कदाचित परमात्मा मुझे ऐसा पुत्र देता तो मेरी पत्नी बहुत राजी होती। न जाने किसका बेटा है, मेरे किस्मत में ऐसा पुत्र है कि नहीं। जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की कामना, जिनकी पत्नी नहीं है पत्नी की कामना, जिनको धन नहीं है धन की कामना, जिनके मकान नहीं है उनको सोचते हैं छोटा मोटा मकान होता तो अच्छा रहता। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण जिसके लिए तुम लोभी हो, ललायत हो रहे हो, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारे लिए इसका निर्माण हुआ है, ये अयोनिज है, ये बिना स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ है, भगवान शिव का स्वरूप है, ले जाओ, तुम्हारे को कल्याण करेगा, तुम्हारी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा, तुम्हारी कीर्ति कायम करेगा, ये तुम्हारा ही अपना पुत्र है। शिव जी ने तुम्हारे लिए उसकी उत्पत्ति की है। उस ब्राह्मण ने आकाशवाणी सुनी तो उस बच्चे को अपने कंधे में लाद लिया और उसको नाना प्रकार से खिलाता पिलाता और अपने नगर में ले आया। पत्नी को दिया तो पत्नी के स्तर में दूध झरने लगा। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। सब लोगों ने आ करके और उस बालक का नाना प्रकार से स्वागत किया। किसी ने जनेऊ, लंगोटी, कपड़ा, वस्त्र, नाना प्रकार की वस्तुएं, माला आदि दिया। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने उस बालक का नाम रखा ग्रहपति। ग्रह का स्वामी होगा, सभी के ग्रहों का पति होगा।
उन्होंने बताया, अय ब्राह्मण, तुमने जिस बालक को बड़े प्रेम से पाला है, ये तुम्हारा कल्याण करेगा, इसके कारण तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ जाएगी और ये भगवान शंकर का स्वरूप है, यही समझो। उनका नारद जी, इस बालक का हाथ देखे बताओ और इस बालक के जीवन में कैसे शादी ब्याह करेगा, कैसे घर बसाएगा, क्या करेगा। नारद जी ने कहा, सब बहुत अच्छी बात है, एक दो मनुष्य के अंदर दुर्गुण भी भरे रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नारद जी कौन सा दुर्गुण है मेरे बच्चे में? बोले, इसका दुर्गुण ये है कि जब ये 12 साल का हो जाएगा तो इसको बिजली या आग से भय रहेगा, बिजली आग के द्वारा कहीं मारा जाएगा, और यदि बच गया तो फिर सदा के लिए, फिर बची गया अजर हो जाएगा, फिर इसको काल भी वाका नहीं कर सकता। ओ ब्राह्मण का मन फिर उदास हो गया, ब्राह्मणी भी उदास हो गई, ऐसे पुत्र को भगवान ने दिया ही क्यों लाए थे? ले तो आए, पर अब ले आए हैं तो ठीक है। ब्राह्मण का मन उदास होने लगा, जब उम्र उसकी व्यतीत होने लगी, ब्राह्मणी का मन भी उस बालक से उदासी होने लगा। बालक ने कहा, माँ तुम लोग मुझसे, आप लोग उदास क्यों रहते हो? मेरे प्रति तुम्हारा मन खिन्न क्यों रहता है? क्या कारण है? मेरे प्रति तुम्हारी भावना क्यों बदलती जा रही है? तुम लोग प्रश्न नहीं होते मेरे को देखकर। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण निर्भर करके बोले, बेटा तू हमारे गोद से उत्पन्न नहीं आए, हम तो तेरे को काशी से लाए थे। तो बोले, फिर काशी से लाए तो क्या है, मेरे में दुर्गुण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, तात नारद जी ने कहा था कि जब तू 12 वर्ष का हो जाएगा तो तेरे ऊपर अग्नि या बिजली गिरेगी, क्या मालूम तू बचे कि न बचे। इसलिए हमारे जीवन में बस यही एक दुविधा बच रहती है कि 12 साल के बाद मिलाने तेरा क्या होगा। बालक ने कहा, अच्छा तुम मुझे बताओ, जहाँ से मुझे लाए थे ना वो ठिकाना बताओ, अब मैं वहीं जाऊँगा। जिन भगवान ने मेरी उत्पत्ति किया है, मेरा निर्माण किया है, अब मैं उन्हीं भगवान के शरण में जाऊँगा। बालक चला गया काशी 1 साल तक और वही नमः शिवाय का जप करता रहा, गंगा में स्नान करता रहा। जब 12 साल का हो गया बालक पूरा, एक दिन देवराज इंद्र आए, उन्होंने कहा, बालक तुम काशी में रह करके बिना माँ बाप के रहित होकर के क्या चाहने के लिए, क्या पाने के लिए? अभी तो तू बहुत छोटा है, तेरी गाड़ी कुछ भी नहीं आई है, घर परिवार छोड़ के बैरागी बन करके क्यों यहाँ लगा है? क्या चाहिए तेरे को? धन चाहिए, स्त्री चाहिए, कन्या चाहिए ब्याह के लिए, अथवा तेरे लिए धन चाहिए, क्या चाहिए बता। उस बालक ने कहा, अय अहिल्या के पति, अहिल्या का बलात्कार करने वाले मूर्ख, तुम मुझे क्या दोगे? इंद्र को क्रोध आया, उन्होंने कहा, तुमने मुझे अहिल्या का पति बनाया है, तुमने मुझे परिस्त्रीगामी दुराचारी बोला है, आज मैं तेरा वध करूंगा। इंद्र ने बड़े जोर का वज्र उठाया, बालक को पर मारा तो बालक बेहोश होकर गिर गया और उसने भगवान शंकर को पुकारा तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए, बालक को भगवान शंकर ने प्रबुद्ध कर दिया, मूर्छा का जीवन दान मिला। बालक डर के मारे इधर से देखने लगा। भगवान शंकर ने कहा, कोई इंद्र नहीं है, कोई वज्र नहीं है, कोई बिजली नहीं है, तांत, ये सब मेरी ही और माया थी। देवर्षि नारद ने जो तुम्हारे माँ को बताया था, भला देवर्षि नारद की बात झूठी कैसी हो सकती है? अब तुमको कभी बिजली आग से भय नहीं होगा, तुम स्वयं ही बिजली और आग बन जाओ। भगवान शंकर ने उस बालक गणपति को वरदान दिया, तात मेरी बात सुन, तू अपने नगर को जा गंगा के किनारे, मेरी कृपा से जब तू इस लोक से परलोक जाएगा तो पूरब और दक्षिण के बीच में एक लोक है अग्निलोक, वहाँ का स्वामी बनेगा। प्रत्येक प्राणियों के घर में जो चूल्हा जलता है उसमें तेरा वास होगा, सबके ग्रह का तू मालिक बनेगा। इसलिए सभी के ग्रह का अतिथि है अग्निदेव, नित्य ही अग्निदेव में भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। और जो अग्निहोत्र नहीं करते, गृहस्थ लोग अग्नि में आहुति नहीं डालते और भोजन कर लेते हैं, इन्हें दोष लगता है। शिव जी ने वरदान दिया, गणपति जो आदमी किसी लावारिस लाश को कोई मर जाए, कोई उसका बदलो न हो जलाने वाला, अनाथ हो, तो उसकी लाश को जो आदमी कपड़े लकड़ी से ढांक करके प्रेम से जला देते हैं,
तो इनको अग्नि का लोक मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में निर्जल प्रदेश में, जहाँ कोई न रहता हो, कोई पूजा न करता हो, निर्जल प्रदेश में भगवान शंकर का एक बार ही पूजन कर दे, रोज पूजा मत करो अथवा करते जाओ। जहाँ कोई पूजा मत करता हो, कहीं खंडहर पड़ा हो, टूटा फूटा शिवालय हो, उस शिवालय में एक बार ही आप लोग झाड़ू लगा करके शिव जी का पूजन कर दोगे तो जिंदगी भर पूजन का फल एक बार मिल जाएगा। कोई आदमी ठंड से सिकुड़ रहा हो, हेमंत शिशिर की ऋतु की ठंड हड्डी को हिला देती है, सब लोगों को उस समय व्यथित कर डालती है। ऐसी ठंड से सिकुड़ते हुए लोगों को गृहपति, जो आदमी सूखा काठ लकड़ियाँ जला करके अग्नि से ठंड से बचाते हैं, तो वो लोग भी अग्नि लोक हो जाते हैं। आप लोग व्यायाम कर सकते हो, सूखी लकड़ी जला करके और कहीं भी लोगों की ठंड भगा सकते हो, आपको परलोक मिलेगा। कौन सा? अग्नि का लोक। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। बम 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 तेरे बाप दादे जितने भी होंगे वो भी मरने के बाद मेरे लोग को आएंगे। मेरे वैकुंठ में तेरा स्थान होगा, तेरा नाम होगा बृहस्पति। और अग्नि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जठराग्नि, बड़वानल, दावानल, विद्युत अग्नि, ईंधन अग्नि, ये 5 अग्नि होती है। ध्यान देना। आपके पेट में भी एक अग्नि होती है। पचाव में अन्नम चतुर्भुजम, गीता में पढ़ा हुआ। बोलो महापति महादेव की जय। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं युवराज। भगवान सूर्य ने पुष्कर में 100 साल तक तप किया है। धर्मराज ने दर्शन दिया। सूर्य ने कहा, भगवान आप मुझे मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान धर्म ने सूर्य को वरदान दिया, कहा तो मैं 2 शरीर से उत्पन्न होगा। एक शरीर से तो ब्रह्मा का पुत्र धर्म रहूंगा, दूसरे शरीर से संज्ञा देवी के उदर से उत्पन्न हुए यमराज। जमुना और यमराज दोनों संज्ञा और सूर्य भगवान के पुत्र हैं। बाद में छाया देवी के श्राप से यमराज नरक के राजा बने और जमुना नदी बनी। दोनों भाई बहन हैं। छाया देवी के शनिदेव सावर्णी और ताप्ती, ये 3 संतानें हुई। यमराज को सूर्य भगवान ने और छाया के श्राप से दक्षिण दिशा का नरक का स्वामी बना दिया। आप
आप जो कुछ संकल्प कर रहे हो ना, इसके सब कुछ करता धरता यमराज है। आपको जो रोग, बीमारी, एक्सीडेंट आदि व्याधि, ये सब यमराज ही बैठे बैठे देते हैं। आज आप लोगों ने सुन लिया, और वो भगवान शंकर के परम भक्त हैं। भगवान शिव जी के लिए इन धर्म ने, और आपने पहले सुना था गया जी में वहां पर तप किया, इसलिए उसका नाम धर्मारण्य पड़ा। वही यमराज एक शरीर से बैल बन करके शंकर का भजन होते हैं, दूसरे से साक्षी बन करके आपके पाप पुण्यों का बंटवारा करते हैं। तीसरे हैं नृत्य और चौथे लोकपाल नृत्य। दक्षिण पश्चिम के कोने का बीच का जो कोना है, जहां पर लोग घर का अपवित्र दिशा लेटरिन बनवाते हैं, इसकी उत्पत्ति कथा सुन लो। एक भील जाति का है, आदिवासी। आजकल के आदिवासी कैसे हैं और ये भील कैसा है? वो भील नाम का व्यक्ति, आपने सुना होगा, इधर बहुत लूटमारी होती थी पहले। भगवान कृष्ण की पत्नियों को भी लूटा था, हमें भी लूटा है। जब परिक्रमा में आए थे नर्मदा जी के किनारे बचपन में, तो हमें भी लूटा, पर वो मारपीट नहीं करते। जो पास में होता है वही ले लेते हैं कपड़े आप। अब तो नर्मदा जी में पानी भर गया, वो भीलों की बस्ती में जड़ गई और परिक्रमा भी बंद हो गई। अब परिक्रमा का मार्ग भी बदल गया, और अब कलिकाल के प्रभाव से तीर्थों का महत्व, तीर्थों की महिमा, तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। अब वो बात नहीं रही। आने वाले समय पर और भी अंतर आएगा। पहले उस झाड़ी में लोग नंगे पैर से चलते थे, बोरा पहन के जाते थे। आजकल परिक्रमावासी भी वीआईपी रूप से जूते मोजे पहन करके, और वो भी आराम से चलते हैं रोड रोड। तो इसलिए कालांतर में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। भीलमूर्ति गोपिका, तो वो भील जाति का लुटेरा तीर्थ यात्रियों के लिए मदद करता था। और कोई तीर्थ यात्री कहीं जाता था और बोल देता था तीर्थ यात्री है, तो वो लूटता नहीं था और उनको भोजन कराता था, रात्रि में अपने यहाँ निवास देता था। एक बार कुछ काशी जाने वाले यात्रियों ने उस भील से निवेदन किया कि हमारे पास बहुत धन है और हमको आश्रय चाहिए। उस भील ने अपने यहाँ आश्रय दिया। आश्रय देने के बाद में सवेरे छोड़ने गया और बोले, ध्यान देना यात्रियों, मेरे जात के जो लोग हैं ना, ये बड़े लुटेरे कसाई हैं और ये मारपीट आते हैं लोगों को धन के लाभ में, इसलिए तुमको कहीं लुटेरे मिले तो मेरा नाम बता देना। सवेरे वो लोग यात्री लोग अपना अपना सामान लेकर भोजन करके चले, तो रास्ते में उसके भाई बंधुओं ने रात में देख लिया था कि बहुत यात्री लोग धन मान लिए हुए और इकट्ठा हैं। सब लोगों ने सवेरे ही जाकर के आगे जंगल में और बैठ गए छिप करके। उस समय इंद्रित लोग उनको पहुंचाने गया, और जब पहुंचा के वापस आने लगा तब भील लोग टूट पड़े, मार दो, काट दो, गिरा दो, लूट लो, ऐसी आवाजें आने लगी। उस समय वो यात्री लोग घबरा करके और नृत्य को बुलाने लगे, भैया नृत्य हम मारे गए, हम लुट गए, हमारी रक्षा करो। तो उस समय वो नृत्य बेचारा दौड़ता हुआ भील उनकी रक्षा करने के लिए आया और उन भीलों से लड़ पड़ा। उन भीलों ने देखा ये हमारा ही रिश्तेदार है, हमारी जात भाई है, हमारे पेट में लात मारता है, हमें लूटने नहीं देता। उन्होंने कहा पहले इसको मार डालो। उन भीलों ने उस नृत्य को ही मार दिया। बहुत देर तक तो लड़ाई करता रहा, अंत में अकेला होने पर भीलों के द्वारा मारा गया। जब तक ये लड़ा और मरा तब तक यात्री लोग अपनी जान बचा करके और भाग गए। मरने के बाद यमराज ने उस भील को भगवान शंकर के हवाले कर दिया। शिव जी ने कहा, यमराज इस भील ने अपवित्र जाति के सूत्र में उत्पन्न होकर के भी मेरे भक्तों के लिए, मेरे यात्रियों के लिए अपने प्राण गंवा दिया, इसलिए यह एक लोक का स्वामी बने। तो वही नृत्य बन गया। बोलो गणपति महादेव की जय। कल आपने कथा सुनी थी, जल की उत्पत्ति भगवान नारायण से उत्पत्ति हुई है। तो जल के देवता वरुण है आप, तो उन वरुण भगवान को भगवान श्री हरि ने दुनिया को जब बनाया, बनाने के पहले जल की उत्पत्ति हुई और इस जल के अधिष्ठान देवता वरुण को पश्चिम दिशा का स्वामी बना दिया। और उसके बहुत सारे गण होते हैं, वो गण जल के पास में रहते हैं। कोई भूत प्रेत पीने के लिए जाए तो पीना मना है,
वो जल नहीं पी सकते। यादव बड़े लोग से पासात। तो आप लोग ये कथा सुनेंगे तो जल में कभी डूबोगे नहीं। जल में डूबने से आपकी रक्षा होगी। यादवगण आपकी रक्षा करेंगे। यादवगण कहते हैं जल में रहने वाले देवता। आगे है पश्चिम उत्तर के बीच में एक कोना है जिसका नाम है वायव्य कोण। आपने भागवत में सुना होगा, शिव पुराण में बहुत कम कथा है। जिस समय हिरण्याकश्यप मारा गया तो उस समय माता दिति प्रहलाद की दादी, उसने अपने पति कश्यप से निवेदन किया, मेरे पुत्र को इंद्र ने विष्णु से नरसिंह वराह के द्वारा मारवा दिया। अब मुझे ऐसा पुत्र दो जो कि इंद्र को हंता हो, इंद्र को मारे। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को 1 साल के लिए व्रत का विधान बताया। बोले 1 साल विधान करना, और इस विधान में यदि गलती कर दिया तो वो शत्रु की जगह मित्र बन जाएगा। जब 6-7 महीना हो गए गर्भ के, एक दिन इंद्र ने देखा महामाया दुर्गा का आराधन किया। माता तुम सबकी बुद्धि पलटती हो, कोई को ज्ञानी, कोई को ध्यानी, कोई को रूपवान, कोई को सुंदर, कोई को बेवकूफ बना देती हो। ऐ दुर्गा, ऐ शारदा, सबके मध्य में रहने वाली, इसकी मति भी बिगाड़ दो ना। मेरी मौसी की 10 पत्नियां हैं, कश्यप की 10 बहनें, दर्शित कन्याएं। उसकी मति मारी गई। माताओं के लिए यह नियम ध्यान से सुनना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री अथवा बिना गर्भ वाली स्त्री भी हो, ध्यान देना, चाय बनाते बनाते भोजन छू लेती हैं, अपवित्र अवस्था में भोजन को देख लेती हैं, सिर के बाल और खोल करके आजकल का रिवाज है। माताएं बहनें बहुत से अब तो कथावाचक भी हैं। अब तो कथावाचकों की भी अब सम्मान लग गया है, बाल खोल करके और मांडलिक बताना, ये बहुत बड़ा दोष है, ध्यान देना। जो स्त्रियां बाल खिला करके माथे पे कपड़ा नहीं रखती, विशेष करके विवाहिता, सबके लिए अब तो हमारे व्यास का बैठने वाले धर्म गुरु लोग भी, आचार्य और कितने महाचार्य मंडलेश्वर आदि, वो लोग भी दाढ़ी मूछ बना लेते हैं, बालों को फुटकार करके और झटका देते हैं। बोले हम धर्म गुरु हैं व्यास गादी में। पता नहीं कि व्यास गादी में पुराण में कौन सी सदाचार की बात लिखी है और तुम कौन सा सदाचार पाल करके कथा सुना रहे हो। सोच आता है। सोची यति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, ये सोचने की बात है। इसलिए जो स्त्रियां बाल खुला रखती हैं, बाल टूट करके गिर जाते हैं, इनके घर में भूत प्रेत आने इनके पूजा पाठ और भोजन को दूषित करते रहते हैं। यदि गर्भ स्त्री ऐसा करती है ना तो उसकी संतान भी अविकृत हो जाती है, ध्यान देना। माता दिति ने भोजन किया शाम के समय रात्रि में और बालों को बांधा नहीं और खुले बाल ही करके और नींद आने लगी। माथे के बाल लटक करके पैर में छू गए, नाक का पानी आंख का पानी गिरा पैरों में। इंद्र ने कहा, अरे मुड़ा मेरी मासी, तूने मेरे मारने के लिए शत्रु उत्पन्न किया था, तेरी वो कामना विफल हो गई। इंद्र ने योग बल से माँ के पेट में, मौसी के पेट में घुस गए। उसके पुत्र को, पेट में पालित पुत्र को 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े होने के बाद भी वो मरा नहीं और वो होने लगा। इंद्र ने उनको बार बार बोले, मारूदा मारूदा, मत रो मत रो, मार उधर उधर बोलते हुए और 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। कितने हो गए? 7 7 49, 50 में एक कम। उस समय माता दिति के पेट में दर्द हुआ, घबरा गई और उसी समय उसका गर्भ श्राप हुआ। तो 49 बेटे और एक इंद्र 50 की संख्या में बाहर आ गए। इंद्र को जब देखा तो उस समय दिति ने कहा, तू कौन है? उन्होंने कहा, माँ मैं आपकी बहन अदिति का पुत्र इंद्र हूँ। तुमने भी मुझे मारने के लिए जो पुत्र उत्पन्न किया था ना, मैंने उसको खंडित करके 1 से 49 बना दिया। अब मेरे हंता नहीं, मेरे मित्र होंगे। उनका तात इंद्र, तो ठीक है, मैंने मूर्खतावश गलती किया और मेरा
दौर विफल हो गया, शत्रु नहीं अब वो तुम्हारा मित्र होगा, जाओ तुम्हारे छोटे भाइयों को साथ में लेकर स्वर्ग जाओ। तब से इंद्र उन सब भाइयों को लेकर के और स्वर्ग में गए। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और नारायण ने इनको एक दिशा का मालिक बना दिया। पश्चिम और उत्तर के कोने का जो वायव्य कोण है इनको दे दिया। इनकी कृपा से ही आकाश में मेघ पानी गिराते हैं, 56 करोड़ बादलों को यही कंट्रोल करते हैं। कौन? 49 पवन हनुमान जी के पिता हैं। रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हरि प्रेरित कहीं अवसर चले वर्ष 49। जिस समय हनुमान जी लंका को जला रहे थे ना, उसी समय ये 49 पवन ही और भयंकर आग बन करके और ये लंका को जला दिया। जब प्रलय काल होता है ना, तभी 49 पवन चलते हैं, अथवा कोई बहुत बड़ा कोई जब संसार में प्रलय काल का समय जैसा आवे, तभी 49 भाई इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय ये सबको जला के भस्म कर देते हैं। आपके पेट में खंडित वायु हो जाए तो इस कथा को जरूर सुनना। इनके प्रभाव से आपने यदि कथा सुनी है और दुहाई दे दोगे तो आंधी, तूफान, बवंडर ये सब थम जाता है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। उत्तर की दिशा के हैं कुबेर। अब इनकी कथा ही है शिव पुराण में। ये कुबेर कौन है? पूर्व जन्म में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। यज्ञदत्त के नाम से ब्राह्मण यज्ञ करा करके बहुत सारा धन लाते थे और उनका बेटा जुआरी था जिसका नाम था गुणनिधि। वो सब धन जुए में हार जाता। ब्राह्मण ने देखा मेरी सुंदर अंगूठी जुआरी को हार गया तो उसके मन में क्रोध आया। उसने बालक को, बालक की मां को दोनों को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर लिया। बालक गुणनिधि घर से बेघर हो गया और एक दिन ये परदेश में गया। शिवरात्रि का दिन था, दिन भर खाने को नहीं मिला। रात्रि में शिव पूजन देखा और पूजन करके जब सब लोग चले गए तो शिवालय में घुसा और अपना कपड़ा जला करके उजाला कर दिया और चोरी करने लगा। पुजारियों ने इसे चोरी करते देख लिया और इसे मारा। इतना मारा कि रात भर मारता ही गए, मार खाकर सवेरे ही मरी गया। यमराज के दूत इसको अपने लोक में ले जाने लगे। इस ब्राह्मण को मार मार करके मारा गया। शिवगणों ने जाकर के इस गुणनिधि नाम के जीव को बचा लिया और शिवलोक में ले गए। भगवान शंकर जी उस समय पान खा रहे थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है। भगवान शंकर के 2 लोक हैं, 2 स्वरूप हैं। विष्णु के 4 स्वरूप हैं। विष्णु भगवान अपने 4 स्वरूपों से रहते हैं। एक से गोलोक में, एक से वैकुंठ लोक में, एक से क्षीर सागर में और भगवान का एक रूप रहता है श्वेत द्वीप में। आगे पार्वती माता की जब माँ की कथा आएगी तब आप लोगों को कथा सुनोगे। शिव पुराण में आगे आएगी। यहाँ पर बस इतनी सुनाते हैं कि भगवान नारायण के 4 रूप हैं और विराट पुरुष की कथा आगे आएगी। अब यहाँ पर आया है भगवान शंकर के 2 रूप हैं। एक रूप से भगवान शंकर दिगंबर रूप से मृत्युलोक में कैलाश पर्वत पर, जो आजकल चीन देश में चला गया है, उस पर्वत में बहुत सुंदर महल है, लंबा चौड़ा। वहाँ भगवान शंकर जी निवास करते हैं दिगंबर रूप से। और भगवान शंकर का एक रूप है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। सभी लोगों के ऊपर जो शिवलोक है, वैकुंठ ब्रह्मलोक के कई करोड़ योजन ऊपर है। उसके बाद में कोई दुनिया नहीं है, ब्रह्मांड के छोर में है। वो भगवान शिव का परम लोक है। भगवान शंकर के भक्तों को मिलता है। जो शंकर के परम भक्त हैं, शिव की उपासना करते हैं, शिव क्षेत्र में काशी में प्राण छोड़ते हैं, उन लोगों को शिवलोक मिलता है। ध्यान देना, आप लोग भी शिव प्राण सुन रहे हो। अब यहाँ पर कथा ही है, उस गुणनिधि नाम के जीव को शिवगणों ने शिवलोक दिखाया। भगवान शंकर जी श्वेत वस्त्र पहने थे। वहाँ दिगंबर नहीं रहते, वहाँ कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र रेशमी। शंकर जी सुंदर पान खा रहे थे, माता पार्वती पान दे रही थी। भगवान शंकर के पैरों में रखी हुई चौकी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उस समय भगवान शंकर ने पान खाते हुए उस गुणनिधि को ये बात कही
ऐ ब्राह्मण पुण्यनिधि, तुमने मेरे मंदिर में रात्रि में जो उजाला दान किया है, दिन में जो उपवास किया है शिवरात्रि में, उसके प्रभाव से मेरे लोक का दर्शन हो रहा है, पर ज्यादा समय यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ से जाओ। बोले कहाँ जाऊं? जाओ कलिंगर देश में राजा के यहाँ तुम जन्म लो और एक सम्राट चक्रवर्ती राजा बनोगे, तुम्हारा ज्ञान वहां भी रहेगा। जो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं, मार्जन कर देते हैं, वो अगले जन्म में राजा बनते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में दीप जलाते हैं, सुंदर नेत्र वाले, सुंदर रूप वाले बनते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में घंटा टांग देते हैं, वो लोग विद्वान होते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में शंख का दान करते हैं या शंख दान करते हैं, वो सुरीली कंठ वाले होते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में चमर का दान करते हैं, चमर, तो वो लोग सुंदर वैभवशाली चमर पाने वाले आदमी होते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में उपवास करके प्राण छोड़ते हैं काशी आदि में, तो वो लोग शिवलोक हो जाते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में गोबर या गेरू से मार्जन कर देते हैं, गोबर लिप दे देते हैं या गेरू, आजकल तो सब टाइल्स और चूना मकराना चल गया है, पहले नहीं चलता था। तो इसलिए जो भगवान के मंदिर में गोबर गेरू, तो वो लोगों का शरीर दृढ़ मजबूत और सुख संपन्न होते हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर में रंगोली, मंदिरों में रंगोली जानते ना, या चित्र, आजकल यहाँ बहुत सारे लोग चित्र लगा देते हैं, पर एक चित्र भगवान शंकर का नहीं बनाते। लोग दान करते हैं तो दान के साथ साथ में कुछ कामना भी रख लेते हैं। ध्यान देना, इससे भगवान शंकर तो कम प्रसन्न होते हैं। हम लोग दान तो करते हैं पर दिखावा ज्यादा करते हैं। यज्ञ करते हैं, कमरा बनवाते हैं, घाट बनवाते हैं, अपने नाम बाप दादा के पुर के चित्र पहले लगा देते हैं, क्योंकि परलोक के लिए नहीं करते, नाम के लिए करते हैं। इसलिए उनको नाम रह जाता है, परलोक में कुछ नहीं मिलता। ध्यान देना, तामस यज्ञ करें सब जब तक मधुरदान। बहुत लोग अपना अपना, महात्मा लोग भी विद्या पढ़ करके और फिर आचार्य, मंडलेश्वर, जगत गुरु, राष्ट्र संत और क्या क्या उपाधि लगा लेते हैं। ये भगवान के लिए नहीं है, ये लोगों को बड़प्पन बताने के लिए। तो बस यहीं तक है, परलोक में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे लिए थोड़ी पढ़ा है, मेरी भक्ति के लिए थोड़ी गेरुआ कपड़ा पहनता है। ये तो मंडलेश्वर, जगत गुरु और दक्षिणा पाने के लिए, वैभव पाने के लिए। तृण समान तीन गुण त्यागी, जो आदमी तृण के समान और कंचन कीर्ति कामनी को छोड़ दे, वो हम तक आ पाता है।